अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन रीजन का वर्टेक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन रीजन का वर्टेक्स होता क्या है। आपके सामने एक ग्राफ है एक्स वाई प्लेन में। यहाँ पे 3 बाउंड्री लाइंस हैं। ये फर्स्ट बाउंड्री लाइन है, ये सेकेंड बाउंड्री लाइन है और ये जो है ये थर्ड बाउंड्री लाइन है। ये जो शेडेड एरिया नज़र आ रहा है ये इनका सॉल्यूशन रीजन है। एक चीज़ नोट करें कि ये तीनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। मींस जो फर्स्ट और सेकंड लाइन है ये एक दूसरे को पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रही है, सेकंड और थर्ड लाइन जो है वो पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रही है और थर्ड और फर्स्ट लाइन जो है वो पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो किसी भी सॉल्यूशन रीजन की जो बाउंड्री लाइंस हैं वो जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम सॉल्यूशन रीजन का कॉर्नर पॉइंट या वर्टेक्स कहते हैं। A point of solution region where two of its boundary lines intersect is called corner point or vertex of solution region। अब अगर हम इस ग्राफ में देखें तो ये फर्स्ट और सेकंड लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर हम पॉइंट ए का नाम दे दें, सेकंड और थर्ड लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बी का नाम दे दें और थर्ड और फर्स्ट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सी का नाम दे दें, तो ये जो सॉल्यूशन रीजन है इसके 3 वर्टेक्स होंगे जो कि ए, बी और सी होंगे। A, B and C are corner points or vertices of solution region। अब एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम कार्टेशियन प्लेन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो आपको इसके बारे में पता है, थोड़ा सा रिमाइंड करना था इसे कि कार्टेशियन प्लेन में 2 लाइंस होती हैं जो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होती हैं जिसे हम ओरिजिन कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे एक्स एक्सिस कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है उसे वाई एक्सिस कहते हैं। और जब ये 2 लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। फर्स्ट पार्ट को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, सेकंड पार्ट को सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, थर्ड को थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ पार्ट को फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। अब ये जो वाई एक्सिस है इसके राइट साइड पे जो भी वैल्यूज होती हैं वो x की पॉजिटिव होती हैं सारी वैल्यूज़, और इसी तरह से y एक्सिस के जो लेफ्ट पे x की वैल्यूज़ होती हैं वो सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। मींस हमारे पास जो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें x की हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा x की नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। इसी तरह से x एक्सिस से अपर साइड पे y की हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और इसके लोअर साइड पे हमेशा y की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। मींस फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में y हमेशा नेगेटिव होता है। अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन में सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना हो और साथ इनइक्वलिटी दे दी जाए कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है या y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो भी शेडेड एरिया आ चुका हुआ है आपने उसे जस्ट रिस्ट्रिक्ट कर देना है। अगर आपको कहा गया है कि y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास शेडेड एरिया है उसे आपने फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट तक महदूद कर देना है। जो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में उसका पार्ट आ रहा है वो आपने सॉल्यूशन रीजन में से निकाल देना। इसी तरह से आपको अगर y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दे दिया हो तो y पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने शेडेड एरिया जो भी होगा उसको महदूद कर देना है पहले और दूसरे क्वाड्रेंट तक। जो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी पार्ट आ रहा है उसे आपने स्किप कर देना है सॉल्यूशन रीजन में से। ठीक है, अब एक्सरसाइज 5.1 पे जाते हैं। 5.1 के फोर्थ का क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ग्राफ द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स इन ईच केस। यहाँ पे आपके पास 3 इनइक्वलिटीज दी गई हुई हैं। जो सॉल्यूशन रीजन है वो हम पिछले 3 लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि सॉल्यूशन रीजन कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास नई चीज़ है वो ये है कि आपके पास जब इनइक्वलिटीज इस टाइप की दी हो कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो या y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, और सेकंड ये कि हमने अगर किसी भी सॉल्यूशन रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं तो वो किस तरह निकालने हैं। अब इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं तो वही पहला स्टेप होगा कि हम सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे। तो एसोसिएटेड इक्वेशंस में सिंपली हम इनइक्वलिटीज़ को इक्वल से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी x प्लस वाई इक्वल टू 5, माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0, और इन्हें हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन का नाम दे देंगे। अब इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं।
इक्वेशन 1 हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 5। सबसे पहले इसके इंटरसेप्ट निकालते हैं। अगर हम x इंटरसेप्ट निकालें तो उसके लिए हम y इक्वल टू 0 पुट करेंगे। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 वी हैव, इसमें अगर हम y को 0 से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 0 इक्वल टू 5 और इसे सॉल्व करते हैं तो x इंटरसेप्ट इक्वल टू 5 आ जाएगा। x इंटरसेप्ट को अगर हम पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास 5 0 आ जाता है। इसी तरह से y इंटरसेप्ट निकालेंगे। y इंटरसेप्ट के लिए हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाएगी 0 प्लस वाई इक्वल टू 5 में। इसे सॉल्व करते हैं तो y इक्वल टू 5 हमारे पास y इंटरसेप्ट आ जाएगा और पॉइंट की फॉर्म में लिखने से हमारे पास y इंटरसेप्ट 0 5 बन जाएगा। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ ऑफ इनइक्वलिटी x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 5, तो हमारे पास ग्राफ में क्या होगा कि सबसे पहले हम एक्स वाई प्लेन कंसीडर करेंगे। हमारे पास जो इंटरसेप्ट निकाले थे उनको यूज करते हुए ग्राफ बनाएंगे। तो x इंटरसेप्ट हमारे पास आया था 5 0, तो x एक्सिस पे हम 5 को मार्क कर देंगे, क्योंकि 5 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड पे 5 को मार्क कर दिया। अब इसी तरह से हमारे पास y इंटरसेप्ट जो था वो 0 5 था, तो y एक्सिस पे हम 5 को मार्क कर देंगे पॉजिटिव साइड पे, तो यहाँ पे 5 को मार्क कर दिया। और ये जब दोनों इंटरसेप्ट्स मार्क कर दिए तो यहाँ से जो लाइन पास करेंगे वो x प्लस वाई इक्वल टू 5 की होगी। अब इसको हम चेक करते हैं कि हमने कौन सा रीजन शेड करना है, कौन सा हाफ शेड करना है, अपर हाफ शेड होगा या लोअर हाफ शेड होगा। तो उसके लिए हम ओरिजिन को एज अ टेस्ट पॉइंट लेके इस इनइक्वलिटी में पुट करेंगे x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 5, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमारे पास इनइक्वलिटी बन जाएगी 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 5। सॉल्व करने से 0 लेस देन और इक्वल टू 5 जो कि सेटिस्फाई हो रहा है, इट मीन्स कि अब हमने वो एरिया शेड करना है जो ओरिजिन की तरफ आ रहा है। शेडेड एरिया विल बी टुवर्ड्स ओरिजिन, और अब हमने वो एरिया शेड किया है जिसमें ओरिजिन लाई कर रहा है, मीन्स लाइन से बिलो वाला एरिया शेड कर दिया। अब इसी तरह से इक्वेशन 2 कंसीडर करेंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास थी -2x प्लस वाई इक्वल टू 2। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका x इंटरसेप्ट निकालेंगे। x इंटरसेप्ट के लिए y इक्वल टू 0 अगर पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी -2x प्लस 0 इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं तो -2x इज इक्वल टू 2, -2 पे डिवाइड करते हैं तो x इज इक्वल टू -1, हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गया। पॉइंट की फॉर्म में लिखने से x इंटरसेप्ट -1 और 0 बन गया। इसी तरह से y इंटरसेप्ट निकालते हैं तो फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 वी गेट x इक्वल टू 0 अगर पुट करते हैं इक्वेशन में तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी -2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 2। इसे सॉल्व करते हैं तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 2 और यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। पॉइंट की फॉर्म में y इंटरसेप्ट जो है वो 0 2 बन गया। अब इसी इक्वेशन का ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ ऑफ इनइक्वलिटी -2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 2, तो उसके लिए हमने एक्स वाई प्लेन में पहले x इंटरसेप्ट मार्क करना है, फिर y इंटरसेप्ट मार्क करना है। हमारे पास x इंटरसेप्ट आया था -1 0, मीन्स x एक्सिस पे हमने -1 मार्क करना है, तो नेगेटिव साइड पे -1 को यहाँ पे मार्क कर दिया। यहाँ पे बन रहा था y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे। इसी तरह से हमारे पास y इंटरसेप्ट जो था वो 0 2 आया था, मीन्स हमने y एक्सिस पे 2 को मार्क करना है, तो पॉजिटिव साइड पे y एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर्स में 2 को मार्क कर देंगे। अब जब दोनों इंटरसेप्ट्स मार्क कर दिए तो यहाँ से लाइन पास कर देंगे और ये जो लाइन होगी ये -2x प्लस वाई इक्वल टू 2 की लाइन होगी। अब हम इसे चेक करते हैं कि हमने कौन सा हाफ शेड करना है। चेक करने के लिए हम ओरिजिन को इस इनइक्वलिटी में पुट करेंगे, मीन्स x इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 को इस इनइक्वलिटी में पुट करेंगे -2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 2 में। तो हमारे पास इनइक्वलिटी बन जाएगी -2 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 2। इसे सॉल्व किया तो 0 लेस देन और इक्वल टू 2, क्योंकि ये ट्रू है, सेटिस्फाई हो रहा है, इट मीन्स कि अब हमने वो एरिया शेड करना है जो ओरिजिन की तरफ आ रहा है। अब ओरिजिन की तरफ वाला एरिया शेड कर दिया क्योंकि ये ट्रू हो गया। अब जो हमारे पास इन दो इनइक्वलिटीज़ का ग्राफ आ चुका हुआ है उसे मर्ज करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो थर्ड इनइक्वलिटी है वो है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जब भी हमारे पास इस तरह की इनइक्वलिटी दी हो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0,
तो हम उसका सेपरेट कोई ग्राफ नहीं बनाते, हम जस्ट उसे एंड पे अप्लाई करते हैं। जब हम बाकी इनइक्वलिटीज़ का सोल्यूशन रीजन निकाल चुके होते हैं तो फिर हम इस तरह की इनइक्वलिटी को एंड पे अप्लाई करते हैं ताकि हम जो शेडेड एरिया आ चुका हुआ है उसे रिस्ट्रिक्ट कर दें। मीन्स हमारे पास अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो हम फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट तक सारे शेडेड एरिया को महदूद कर देते हैं, या अगर हमारे पास y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो फिर क्योंकि y पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो हम शेडेड एरिया को फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट तक महदूद कर देते हैं। अब हमारे पास जो ग्राफ आया हुआ था फर्स्ट इनइक्वलिटी का वो हमारे पास था ये वाला। मीन्स हमारे पास उस इनइक्वलिटी में 0.05 से पास हो रही थी लाइन और 50 से पास हो रही थी, और हमारे पास इक्वेशन थी x + y = 5, और उसमें हमने ओरिजिन की तरफ शेड किया था। जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी वो थी -2x + y = 2, और उसमें भी हमने ओरिजिन की तरफ शेड किया था। और जब हम इन दोनों ग्राफ्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये ग्राफ बन जाता है। ये फर्स्ट लाइन हमारे पास आ गई x + y = 5 वाली, ये हमारे पास सेकंड लाइन आ गई -2x + y = 2 वाली, और जब हमने इनका कॉमन रीजन निकाला, ओवरलैपिंग रीजन निकाला, तो हमारे पास ये आ गया। क्योंकि दोनों में ओरिजिन की तरफ शेड कर रहे थे तो जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो ये वाला एरिया आ जाएगा। अब ये हमारे पास फर्स्ट 2 इनइक्वलिटीज़ का ग्राफ है। अभी थर्ड इनइक्वलिटी का ग्राफ इसमें शामिल करना है। सोल्यूशन रीजन ऑफ इनइक्वलिटीज़ 1 और 2 जो भी हमने निकाला था, ये फर्स्ट 2 इनइक्वलिटीज़ का ग्राफ था हमारे पास, और वो इनइक्वलिटीज़ क्या थी, x + y <= 5 और -2x + y <= 2। अब जो हमारे पास थर्ड इनइक्वलिटी थी वो थी y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है कि जो पहली 2 इनइक्वलिटी से हम ग्राफ बना चुके हैं उस पे हमने अप्लाई करना है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्योंकि y पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, मीन्स x एक्सिस से अपर साइड पे y की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास शेडेड रीजन आया है ये चारों क्वाड्रेंट्स में आ रहा था। हम ये जो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो शेडेड एरिया है इसे स्किप कर देंगे, निकाल देंगे, जो फर्स्ट और सेकंड में आ रहा है वहाँ तक महदूद कर देंगे सोल्यूशन रीजन को, तो हमारे पास जो सोल्यूशन रीजन बन जाएगा वो ये बन जाएगा। क्योंकि y जो पॉजिटिव होता है वो पहले 2 क्वाड्रेंट्स में होता है, तो इन तीनों इनइक्वलिटीज़ का जो सोल्यूशन रीजन होगा वो ये वाला हो जाएगा। अब यही हमारे पास एक्चुअल ग्राफ है जो क्वेश्चन दिया गया था उसका। तो सोल्यूशन रीजन ऑफ इनइक्वलिटीज़ 1, 2 एंड 3, तो वो हमारे पास ये ट्राइंगल बन गया। ग्राफ अब हमने जो बनाया है वो ये है कि सोल्यूशन रीजन ऑफ गिवन लीनियर इनइक्वलिटीज़ इज शोन बाय शेडेड एरिया ऑफ ग्राफ, और जो ये हमने एंड पे ग्राफ बनाया था वो ये बना दिया। अब जो क्वेश्चन में आपने करना है वो सबसे पहले आपने एसोसिएटेड इक्वेशंस निकालनी है, उसके बाद आपने फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करके उसके इंटरसेप्ट्स निकालने हैं, सेकंड इक्वेशन कंसीडर करके उसके इंटरसेप्ट्स निकालने हैं, सेपरेट कोई ग्राफ नहीं बनाना, और डायरेक्ट आपने इस ग्राफ पे आ जाना है। ये जो कंबाइन तीनों का ग्राफ बना है आपने सिर्फ एक ही ग्राफ बनाना है जो कि ये वाला होगा। अब उसके बाद इसी क्वेश्चन के एक पार्ट में कहा हुआ था कि हमने कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड आउट करने, तो यहाँ पे हम कॉर्नर पॉइंट्स भी निकालेंगे। हमारे पास 3 बाउंड्री लाइंस आ रही हैं। ये फर्स्ट वाली लाइन थी x + y = 5 की, ये सेकेंड वाली लाइन थी जो कि -2x + y = 2 की थी, और ये जो लाइन है ये थर्ड लाइन है y = 0। ये 3 बाउंड्री लाइंस हैं, तो इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उन्हें हम कॉर्नर पॉइंट्स कहेंगे। तो फर्स्ट और सेकेंड लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है जिसे हमने ए का नाम दे दिया, ठीक है। और सेकेंड और थर्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला है -1, 0 जिसे हमने बी का नाम दे दिया, और इसी तरह से थर्ड और फर्स्ट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो ये वाला है 5, 0 जिसे हमने सी का नाम दे दिया। अब ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं ए, बी और सी, ये तीनों हमने फाइंड आउट करने। क्योंकि यहाँ पे 2 कॉर्नर पॉइंट्स बी और सी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 0, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 0, तो ये निकालने की ज़रूरत तो है नहीं, जस्ट आपने पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन 1 का और लाइन 2 का। सिंपली हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग हम देंगे कॉर्नर पॉइंट्स की। हमारे पास ग्राफ में कॉर्नर पॉइंट्स थे ए, बी, सी। पॉइंट्स ए, बी एंड सी आर कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ सोल्यूशन रीजन।
टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। अब हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट ए के, क्योंकि पॉइंट ए इंटरसेक्शन था लाइन 1 का और लाइन 2 का, तो हमारे पास ये तीन एक्चुअल जो इक्वलिटीज़ थी, एसोसिएटेड इक्वेशंस थी, वो ये थी। तो यहाँ से हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड को। फर्स्ट और सेकंड में ये चीज़ पता है कि अगर हमने x या y की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जस्ट इन्हें अगर सब्ट्रैक्ट कर दें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, तो हमारे पास x की वैल्यू आ सकती है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे तो पहले इक्वेशन 2 लिखेंगे जो हमारे पास है -2x + y = 5, फिर इक्वेशन 1 लिखेंगे जो थी x + y = 5। क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज किए तो हमारे पास सॉल्व करने से -2x और -x -3x हो गया, y एलिमिनेट हो गया और यहाँ से हमारे पास 2 - 5 -3 आ गया। -3 पे डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू 1 आ गई, ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ गया। अब x = 1 को हम इक्वेशन 1 या 2 में से किसी भी एक में पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 में पुट किया, अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 + y = 5। इसे सॉल्व किया तो y = 5 - 1, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई y = 4। अब a के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो हमारे पास क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट a आर 1 4, b और c के हमें ऑलरेडी पता थे, तो हेंस कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशन रीजन आर a 1 4, b -1 और 0 और c के कोऑर्डिनेट्स 5 0। यहाँ पे हमने कॉर्नर पॉइंट्स भी निकाल दी। सबसे पहले हमने एसोसिएटेड इक्वेशंस निकाली, फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन के इंटरसेप्ट्स निकाले, सेकंड इक्वेशन के इंटरसेप्ट्स निकाले और उन तीनों का इनइक्वलिटीज़ का इकट्ठा एक ही ग्राफ बनाया और देन जो नेक्स्ट पार्ट था कॉर्नर पॉइंट्स वाला वो करना है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। होप्स हो कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज 5.1 से कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपने खुद से करने हैं, ये इसी तरह के ही हैं जिस तरह का क्वेश्चन अभी डिस्कस किया है। थर्ड क्वेश्चन एज इट इज़ बुक में है, इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज बाय शेडिंग। यहाँ पे जस्ट आपने सोल्यूशन रीजन निकालना है। जो हमने अभी क्वेश्चन किया था उसमें हमने कॉर्नर पॉइंट पे फाइंड आउट किए थे। आपने इस थर्ड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स करने हैं यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट नहीं करने हैं, जस्ट आपने ग्राफ तक करना है इसे। तो यहाँ पे जितने क्वेश्चन दिए हैं इनमें 3 इनइक्वलिटीज दी हुई हैं, आपने इन्हें सॉल्व करना है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, ग्राफ द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स इन ईच केस। अब यहाँ पे आपने सोल्यूशन रीजन भी सबसे पहले फाइंड आउट करना है, जैसा कि इस क्वेश्चन में किया था जो लेक्चर में डिस्कस हुआ है, और उसके अलावा फिर आपने कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड आउट करना है। होप्स हो कि ये क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ये आपकी असाइनमेंट है और इन्हें करते जाएं ताकि आपको नेक्स्ट जो है वो समझ आता जाए और आसानी से जो आप उसे अटेम्प्ट कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।